अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, रमज़ान दर्स कुरान का आज ये हमारा 12वां दर्स है। इसमें मैंने शुरू में बताया था कि अल्लाह ताला ने इंसान की हर फितरत का जिक्र कुरान में किया है। यानी इंसान कहाँ कहाँ पर फिसल सकता है, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात, अपने घर वालों की, बीवी बच्चों की ख्वाहिशात और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ और कंपटीशन, उसके बाद जलन, हसद, ये सारी चीज़ों के अंदर घिरकर इंसान दुनिया में कहाँ कहाँ फिसल सकता है, ये अल्लाह को मालूम है। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इंतज़ाम किया है मुसलमानों को, यानी ईमान वालों को ताकीद दी है कि ये मत करो, ये मत करो, यहाँ पर जाओ। तो इस तरह का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। आजकल ख़ास तौर से पिछले 15-20 सालों में मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी दुनिया के अंदर लगी है, नज़र आ रही है हमें पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर से बर्रे सगीर के अंदर, कि मुसलमान जो है दुनिया के करियर के पीछे बेतहाशा दीवानों के जैसा भाग रहे हैं और दुनिया का माल जमा करने के पीछे लगे हुए हैं और माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके सामने मकसद नहीं है ज़िंदगी का, कुछ कुरान से रहनुमाई नहीं है। इसी बात को अल्लाह ताला ने जो है, अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं आज सूरतुल हुमज़ा, उसकी हम यहाँ पर मुतालिया करेंगे। इसी बात को अल्लाह ताला ने जो सूरह आल इमरान में बयान फरमाया है कि ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, देखो ये काफिरों की शहरों में चलत फिलत से तुम्हें धोखे में न डाले। तुम कहीं ऐसा न समझना कि ये तो बहुत माल और दुनिया कमा रहे हैं, दुनिया में ऐश व आराम उड़ा रहे हैं, हम भी इनके जैसा क्यों न करें। ये दुनिया में इनका माल और दौलत का कमाना और दुनिया में इनकी चलत फिरत तुम्हें धोखे में न डाले। और अल्लाह आगे बयान फरमाया मताउन कलील, ये जो है बहुत छोटा सा सामान है, और वो सुम्मा मावाहुमुन्नार, इनका जो है बहुत बाद में जो है इनका ठिकाना जहन्नुम होने वाला है। तो वो चीज़ अल्लाह ने बयान फरमाई थी, आज मुसलमान पूरा के पूरा काफिरों की चलत फिरत से धोखे में पड़ चुका है। अब मुसलमान, उन्होंने कमाया, हम क्यों ना कमाएं। उन्होंने बैंकों से लोन ले लेकर इंडस्ट्रीज़ कायम की, बिजनेस में आगे बढ़े, हम क्यों ना लोन लें। उन्होंने ज़िंदगी में करियर बनाए, हम क्यों ना बनाएं। उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट और अहदे हासिल किए सरकारी नौकरियों में और सियासत के अंदर, और हासिल करके करप्शन करके और असबाब पर कब्ज़ा जमा कर करोड़ों अरबों रुपये कमाए, हम क्यों ना कमाएं। ये सारी चीज़ें हमने काफिरों को देखकर, उनकी चलत फिरत को देखकर धोखे में पड़कर मुसलमान आज इतना दुनिया परस्त बन चुका है कि माल जब कमाने और सिर्फ जो कुछ भी है माल मुसलमान का एक मकसद बन चुका है और माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं, सारे ऐसे नहीं, कुछ लोग अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह के लिए कमाते हैं, हलाल रास्ते से कमाते हैं, वो लोग दुनिया दीन के रास्ते में खर्च करते हैं। लेकिन अक्सर 90% मुसलमान दीन के रास्ते में खर्च करने के लिए तैयार नहीं। इतना हाथ तंग है कि जिसकी हद नहीं, इंसानियत के दायरे में भी नहीं आ सकती, इतना हाथ तंग है। इस कैफियत को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। और वो माल की होड़ में अब माल जमा करते हैं, माल का जमा करना ये कामयाबी की निशानी है। अब जिसके पास माल नहीं उस पर ताने कसेंगे, ये तो फला को अकल नहीं है, फला ने यूँ किया, यूँ इस तरह से काम करना चाहिए था, वहाँ पर फेल हो गया, मेरी सुनता तो ऐसा होता, मैंने ऐसे दिमाग लड़ाया, मैंने इतनी चाल चली, लिहाजा मैं कामयाब हूँ। इस तरह से कर कर जो नाकामयाब हैं या जो ज़िंदगी की भाग दौड़ में पीछे रह गए, तो उनके ऊपर ताने जनी करते बैठते हैं। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि कैफियत बन जाती है माल के पीछे भागने वालों की। अल्लाह ताला सूरतुल हुमज़ा में बयान फरमा रहा है। अब सारे डायरेक्ट में तर्जुमा करूँगा, ये बैकग्राउंड सुनने के बाद में आज को तर्जुमा समझ में आएगा कि माल दुनिया में कमाना, जो सूरतुल आल इमरान में अल्लाह ताला बयान फरमाया, ये काफिरों की चलत फिलत से धोखा न खाओ, ये बहुत थोड़ा माल है दुनिया का और इनका इसके बाद में इनका ठिकाना जहन्नुम है। तो तुम भी काफिरों के जैसा माल कमाना फिरोगे तो ये थोड़ा माल 30-40 साल दुनिया में ऐश करोगे, लेकिन ठिकाना जहन्नुम है। उसी बात को अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमा रहा है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, खराबी है हर ताना जन और ऐब जो करने वालों के। ताना जन और ऐब जो कौन होता है, जो माल परस्त और दुनिया परस्त होता है, वो दूसरे के ऊपर ताना करता है, अपने आप को बहुत शाना समझना शुरू करता है, अपने आप को बहुत और जो है अकल वाला समझता है, दूसरों पर ऐब जो करता है, इनके लिए वैल है, सब में बड़ी ख़राबी है। कौन है ये लोग ताना जन करने वाला, ऐब जोई करने वाले? नील जमा मालूम व अद्ददा, वो आदमी जो माल जमा करता है और गिन गिन कर रखता है, अपनी बैलेंस शीट देखता है, अपना पासबुक देखते रहता है, अपने एसेट्स गिनते रहता है। क्यों गिनते रहता है? यह सब अन्ना मालहू अखलदा, समझता क्या है? अल्लाह ताला बयान फरमा रहे, पागल समझ क्या रहा है
कि इसका माल ही आखिर तक जाने वाला है, माल हमेशा इसको रहने वाला है, इसका माल ही सहारा बनने वाला, ऐसा समझता है बेवकूफ़। कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा, नहीं अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, बेवकूफ़ हो, ये ऐसा नहीं है, तुम्हारी समझ गलत है, हरगिज़ नहीं। ज़रूर ब ज़रूर जो है हुतमा में डाले जाओगे, हुतमा के अंदर डाला जाएगा। तू माल जमा करके रख रहा है, खुद की जो है घर के अंदर जो है मार्बल बिठाया, एसी बिठाया और घर के सामने गाड़ी खड़ा करके तू खुद को जो समझ रहा है, ऐसा समझना गलत है तेरा। तू क्या समझ रहा है, माल आखिर तक जाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, हरगिज़ नहीं, ज़रूर ब ज़रूर हुतमा में डाला जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, हुतमा क्या है तुझे मालूम है? नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिअ अलल अफ़इदा, अल्लाह की आग है जो भड़काई हुई है, जो कि जा पहुँचेगी तुम्हारे दिल पर, दिल को जाकर जलाएगी, इतनी भयानक आग है। उसमें डाले जाने वालों, पैसा जमा करके रखने वालों, सुन लो, मस्जिद वाले तुम्हारे घर तक आते हैं, मिस्कीन तुम्हारे आजू बाजू तड़प रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार ज़रूरतमंद जो है परेशान हाल है, लेकिन तुम जो अपने घर के अंदर मार्बल में सजा कर बैठे हो, माल गिन रहे हो और समझते क्या हो कि माल तुम्हारा हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुम ज़रूर व ज़रूर हुतमा में डालो जाओगे। और हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुआ आग है जो तुम्हारे दिलों को जलाएगी, जिससे तुम तानाजनी करते हो, ऐबजोई करते हो। इन्नहा अलैहिम मौसदा, और वो आग उन पर ढकी हुई होगी, इतनी भयानक आग होगी कि ढक कर ऊपर से जलाया जाएगा। फ़ी अमद मुमद्ददा, इसके अंदर जो है सुतून खड़े हुए रहेंगे, यानी एटॉमिक आग होगी, या आग जो है बंद इसके अंदर जो जलती है वो एटॉमिक आग जलती है। ये अलग मसला है साइंस का, इसके बाद में बयान करूँगा। लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि जो है पाकिस्तान के अंदर जो फहश औरतों ने एक नारा लगाया था, उनसे कहा जा रहा था, अच्छे लोग कह रहे थे कि ये जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलो, गंदे काम मत करो, वो गंदी औरतों ने नारा लगाया था जो दुनिया में मशहूर हो गया, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये फहश औरतों के जैसा आज हमारे मुसलमान लोग भी, माल वाले क्या कर रहे हैं, मेरा माल मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे जैसे खर्च करूं, मैं डिस्को कराऊं, मैं बर्थडे कराऊं बच्चे के, और मैं पिकनिक मनाऊं, और मैं माल में घूमूं बीवियों को लेकर, औरतों बच्चों को लेकर, और पैसा फजूल का उड़ाऊं, मेरा माल मेरी मर्ज़ी। ये नहीं चलने वाला, माल अल्लाह ताला का है। इसीलिए अल्लाह ने बयान फरमाया कई जगह पर, हमने जो माल दिया उसमें से खर्च करो। कहीं भी इंसान, दुनिया के अंदर कोई इंसान की ताकत नहीं अपने बलबूते पर कमाने की। याद रखो, अल्लाह का दिया हुआ माल है, उसको जमा करके रखोगे तो ज़रूर हुतमा में डालो जाएंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।